अस्सलाम वालेकुम जनाब, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। हमारा आज का मौजू है यमन के हवाले से। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में कुछ खलीज बढ़ रही है, आपस में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। इस हवाले से रोशनी डालेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम मिरानी। डॉक्टर साहब, पहले जो यमन की सूरत हाल है ना, जो हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, पहले दो हिस्सों में, पहले भी तारीख यमन दो हिस्सों में, शुमाली और जनूबी यमन होता था। अब शिया पोर्शन है यमन का, जहाँ हौसी हैं, उनको ईरान की सपोर्ट रही है। और जो सुन्नी पोर्शन था उसमें पहले अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई, अरब ममालिक उसको सपोर्ट करते आ रहे थे। अब कुछ दिनों से खबरें ये आ रही हैं, जो सुन्नी पोर्शन है यमन का, उसमें दो तरह के ग्रुप खड़े हो गए। एक जो उनके ऊपर यमन की हुकूमत बनी हुई है, जिसको यूनाइटेड नेशन भी मानती है, सऊदी अरब उसकी सपोर्ट करता है। लेकिन वहां एक नया ग्रुप खड़ा हुआ है जिसको यूएई सपोर्ट कर रहा है, और कहा जा रहा है कि साथ ही साथ इसराइल भी सपोर्ट कर रहा है। वजह वो उसकी ये बन रही है क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि हौसी जो हैं वो चूंकि ईरान के इशारे के ऊपर इसराइल के जहाजों के ऊपर हमला हिट करते हैं, बिल्कुल हिट करते हैं, तो वहां ऐसा ग्रुप पैदा किया जाए जो हौसियों के साथ लड़े और उनको तबाह करे और हिट करे। सऊदी अरब ये चीज नहीं चाहता था, क्योंकि यमन का बॉर्डर सऊदी अरब के साथ मिलता है। वो ये चाहते हैं कि ईरान के साथ ऐसी मुफाहमत की तरफ हम जाएं कि बेशक हौसी भी अपनी जगह रहें, हम सुन्नियों की सपोर्ट करते रहें, लेकिन हमारे मुल्क के ऊपर हमला ना हो। अब यूएई को और इसराइल को तो इसकी परवाह नहीं है कि ठीक है, अगर सऊदी अरब के हमला होता है तो सऊदी अरब जाने वो जाने बिल्कुल। इसराइल को तो है कि हमारे ऊपर हमला ना हो। अब वहां एक और ताकतवर ग्रुप उभरा है जो हिट करता है फिर हौसियों को भी। और अब वहां ऐसे समझे कि जो सुन्नी पॉलिटिक्स है वो तकसीम हो रही है। एक दूसरा हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि लीबिया में भी यही हो रहा है। लीबिया में भी जो दो ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप को अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट है, सऊदी अरब भी उसकी सपोर्ट करता है। दूसरा ग्रुप जो है उसको यूएई सपोर्ट करता है और रशिया मिलकर सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तीसरी चीज हमने देखी है कि जो सूडान है, सूडान में भी एक ऐसा ग्रुप है, वो जनरल अफ्तार वगैरह का, उसको सपोर्ट करता है यूएई, क्योंकि सूडान में बहुत ज्यादा सोना है। अच्छा। और यूएई की कंपनियों का उसमें आपको पता है होगा कोई, दुबई और यूएई, अब वहां सोना का बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहां भी ये इख्तलाफ सामने नजर आ रहा है। तो ये हम देख पा रहे हैं एक ऐसी नई सिचुएशन जिसमें दिन ब दिन यूएई जो है वो इसराइल को, चूंकि वो तस्लीम कर चुका है ना इब्राहिम अकार्ड के हवाले से, तो इसराइल के दरमियान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात में बहुत इजाफा हो रहा है और इंडिया भी उसमें शामिल है। क्योंकि उन्होंने जो यहाँ एक कॉरिडोर भी बना रहे थे ना, एक कॉरिडोर का भी उनका प्लान है, इंडिया, यूएई, इसराइल और यूरोप के साथ मिलाना आगे यूनान के थ्रू। तो ये एक नई पॉलिटिक्स सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अभी जो वजीर खारजा हैं इंडिया के, वो इसराइल जाने वाले हैं, जिसमें वो एक तो जो वाकया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, उस हवाले से भी वो उनके साथ इजहार हमदर्दी करेंगे। साथ ही साथ वो इसराइल के साथ मिलके कुछ इंडिया में जदीद हथियार बनाने का कोई प्रोजेक्ट भी वो लगा रहे हैं मिलके। तो ये एक नई पॉलिटिक्स है। आपने ये देखा होगा कि यूएई ने पाकिस्तान के वीजों के ऊपर भी कुछ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। तो ये एक नई पॉलिटिक्स सामने आ रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब हो रहा है, इंडिया यूएई के ज्यादा करीब हो रहा है, और इसराइल के करीब तो वो पहले है ही। तो ये देखें, इसका आने वाले दिनों में क्या हमारी सियासत के ऊपर भी असर पड़ेगा, यकीन। और हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि वहाँ मिडल ईस्ट के अंदर जो सियासत का नया रुख बन रहा है, हम वहाँ चूंकि सऊदी अरब के साथ मुफाहमत में हैं, तो हमें सोच समझ के एहतियात के साथ कदम आगे बढ़ना होगा। ये इसी मकालमे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।